दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो डीएमआईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या रिज एनालिसिस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या आ चुके हैं और काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलतापूर्वक काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ रहे हैं या आप अगर डीएमआईटी रिज एनालिसिस का काम कर रहे हैं तो आप इन सभी क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं। लेकिन हम एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपके दिमाग में रिज एनालिसिस या डीएमआईटी या जो मार्केट में चल रहा सिनेरियो है उसको लेके आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियरिटी आ जाए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए सीधी बात, नो बकवास। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम फ्रेंचाइजी कहां से लें। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में तब आता है जब आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी लेना स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेके काम स्टार्ट करना चाहते हैं। जब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सिंपल सी बात है, जब बिजनेस करना है तो हमारे दिमाग में आएगा कि हम कहां से करें। फ्रेंचाइजी लेनी है तो हमारे दिमाग में आएगा हम फ्रेंचाइजी कहां से लें। किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है तो हमारे दिमाग में आएगा हम कौन सी स्कूल में कराएं। हमें अगर कोई सब्जी खरीदनी है तो भी हम सोचेंगे हम कहां से जाके खरीदें, कौन सी दुकान से खरीदें। मतलब अगर कोई भी चीज हमें लेनी होती है तो हमारे पास में ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना जाहिर सी बात है कि हम कहां से जाके लें। तो आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा है कि हम फ्रेंचाइजी कहां से लें। तो इसका सीधा सा आंसर मैं आपको देना चाहूंगा, देखिए आप कहीं से भी ले, क्योंकि इंडिया के अंदर यूट्यूब पर आप देखेंगे, गूगल पे देखेंगे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगी जो डीएमआईटी करवा रही होंगी या रिज एनालिसिस भी करवा रही होंगी कहीं ना। दोस्तों सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि डीएमआईटी और रिज एनालिसिस का एंड यूजर कौन है। इसका एंड यूजर है बच्चे, और बच्चे आपको कहां मिलने वाले हैं? स्कूल में, कॉलेज में, कंपटीशन एग्जाम के कोचिंग सेंटर में, ट्यूशन सेंटर में या ओपन सेमिनार में आपको बच्चे मिलने वाले हैं। उन लोगों को, उन बच्चों को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो टच कर रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको फ्रेंचाइजी लेने के बाद जाना इन्हीं बच्चों के पास पड़ेगा, तभी आप 4 पैसे की अर्निंग कर पाएंगे और इन बच्चों को बेनिफिट दे पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ये चीज पहले चेक कर लेनी है। जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हम फ्रेंचाइजी कहां से लें, तो बस सिंपल सा है, आप वहां से लो जो कंपनी इन सभी प्रोग्राम को स्कूल में करती हो, बच्चों के साथ में करती हो, पिछले लंबे टाइम से कर रही हो, तो उनके साथ आप जुड़ जाइए ताकि आप भी स्कूल करेंगे तो 4 पैसे आप कमाएंगे और बच्चों को बेनिफिट दे पाएंगे। लेकिन ऐसी जगह आप मत जाइए जो स्कूल में नहीं करते, बच्चों को नहीं सिखाते, कोचिंग सेंटर में नहीं जाते, कॉलेज में नहीं जाते, ओपन सेमिनार नहीं करते, केवल सॉफ्टवेयर बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरह के सॉफ्टवेयर है, वो देने में लग रहे हैं। अब आपको वो सॉफ्टवेयर लेकर होगा क्या? इसका एंड यूजर बच्चे हैं, बच्चों के पास आप जा नहीं पाओगे, लेकिन बच्चों के पास जाओगे भी तो आपके पास ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग नहीं है क्योंकि आप स्कूल में प्रिंसिपल को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो जो इंडस्ट्री पहले से 10-11 साल से इस फील्ड में काम कर रही है, आप उनके साथ जुड़ेंगे तो उन्हें एक्सपीरियंस है कि आप स्कूल के अंदर काम कैसे करना है, प्रिंसिपल क्या पूछेंगे, क्या जवाब दोगे, सेमिनार कैसे होगा, पेरेंट्स क्या पूछेंगे, आपको किस तरीके से काम करना है, सेमिनार में क्या बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ आप कर पाएंगे। तो नटशेल में आपको कहना चाहूंगा कि ऐसी इंडस्ट्री, जबरदस्त इंडस्ट्री है ये डीएमआईटी, लेकिन आप जाइए उसके साथ जो इस प्रोग्राम को स्कूल में करता हो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में क्लियर होगा, हमें फ्रेंचाइजी वहां से लेनी चाहिए जो इस प्रोग्राम को स्कूल में करता हो। चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम फ्रेंचाइजी में कौन कौन से कोर्सेज लें। देखिए जब आप YouTube पर सर्च करते हैं, बहुत सारी कंपनियों से बात करते हैं, तो आपको तरह तरह के पैकेजेस दिए जाते हैं और उनके अंदर कोर्सेज बताए जाते हैं कि आपको कौन से कोर्स लेने चाहिए। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपको बोलेगी 50 कोर्स ले लो, कोई 30 कोर्स दे रहा है, कोई 28 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, सब अलग अलग तरह के कोर्सेज दे रहे हैं। सबकी अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कोर्सेज देने का अपना अपना तरीका है। लेकिन आपको ये देख लेना है कि कौन से कोर्सेज हैं जो आप जल्दी से सीख सकते हैं 2 से 3 दिन में, और स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड में कौन से कोर्सेज हैं, आपको वो कोर्सेज लेने चाहिए। अगर वो कोर्सेज आपको कोई कंपनी दे रही है तो आप तुरंत ले लो। और मजे की बात, पहले वाले क्वेश्चन की, उन सभी कोर्सेज को कोई स्कूल में करा रहा है तभी इसका मतलब वो कोर्सेज डिमांड में है। तो आपको ऐसे कोर्सेज ही लेने चाहिए जो ऑलरेडी कोई कंपनी स्कूल में करा रही है। इट गोज विदाउट सेइंग कि वो कोर्सेज डिमांड में है। लेकिन अब कहीं ऐसी किसी कंपनी ने आपको कह दिया कि 50 कोर्स हम आपको दे रहे हैं, क्या वो 50 कोर्स डिमांड में है? क्या वो 50 कोर्स किसी स्कूल में चल रहे हैं? क्या दुनिया में किसी इंसान ने वो 50 कोर्स लेके किसी स्कूल में अप्लाई किए? ये आपका देखने का विषय, आप इन्हें देख लें अच्छी तरीके से। अगर ऐसा हो पा रहा है तो नो डाउट आप उनके साथ जाइए, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाइए जो इस प्रोग्राम को स्कूल के साथ में कर रही हो। लेकिन बात तो ये है कि हम कौन कौन से कोर्सेज लें, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्कूल के अंदर जो कोर्सेज चलते हैं वो देखिए डीएमआईटी भी होता है, रिज एनालिसिस भी होता है,
पीनियल ग्लैंड भी होता है, ईएसपी भी होता है, फोटोग्राफिक मेमोरी भी होता है, क्वांटम स्पीड रीडिंग भी होता है, डायनामिक मेमोरी भी होता है और ब्रेन इंजीनियरिंग भी होते हैं। ये सारे कोर्सेज स्कूल के अंदर सामूहिक रूप से बच्चों को दिए जाते हैं और उसका बेनिफिट भी देखने को बहुत जबरदस्त मिलता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इनमें से जो सबसे ज्यादा चलने वाले कोर्सेज स्कूल में वो है डीएमआईटी, रिज एनालिसिस, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, डायनामिक मेमोरी और ब्रेन इंजीनियरिंग। इन कोर्सेज से ही स्कूल में शुरुआत होती है। मेरे हिसाब से आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन कौन से कोर्सेज जो स्कूल में चलते हैं। तो जैसा मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया, वही कोर्सेज का आंसर मैं आपको थर्ड में देना चाहूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। तो ज्यादा बड़ा आंसर देने के बजाय सिंपल सा बताऊंगा, डीएमआईटी, रिज एनालिसिस, पीनियल ग्लैंड और डायनामिक मेमोरी और ब्रेन इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज स्कूल में चलते हैं। शुरुआत ही इनसे होती है और स्कूल में एंट्री इन कोर्सेज के जरिए होती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्या हम स्कूल में केवल पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन की क्लास करवाएं तो चलेगा क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप किसी स्कूल के अंदर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन क्लास के बारे में प्रिंसिपल को बताएंगे तो ज्यादातर दुनिया के अंदर लोग इस क्लास के विषय में ये बताते हैं कि हम ऐसा कुछ सिखा देंगे कि आपके बच्चे आंख पे पट्टी बांध के कलर पहचानने लगेंगे, रीडिंग कर लेंगे, मोबाइल का मैसेज पढ़ेंगे, गाड़ी चला लेंगे, रनिंग कर लेंगे। ये सब वहां बताया जाता है। तो आप स्वयं सोचिए कि अगर आप प्रिंसिपल हो और कोई सज्जन आपके पास आके ये सब बातें बताए तो आपके दिमाग में क्या आने वाला है कि अरे यार आंखें क्यों बंद करनी है, क्यों जादूगर बनाना है, भगवान ने आंखें दे रखी है ना, फिर हमें क्या आंखें क्यों बंद करनी है। तो अगर आप पेरेंट को भी बताएंगे तो पेरेंट के मन में भी आने वाला है, नहीं नहीं हम इस कोर्स को नहीं सिखाना, हमारे को बच्चे को आंखें खुली आंख से देख पाते हैं, क्यों बंद करके दिखानी है। फिर आप उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो वहां पे चांसेस बहुत कम है कि सिंगल मिड ब्रेन एक्टिवेशन या पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन की क्लासेस आप करा पाएंगे स्कूल में, क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी पे 20 तरह के आपके पास में क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं और अगर आपको इतनी साइंटिफिक नॉलेज है, आपने ट्रेनिंग ले रखी है, तो बेशक आप सिंगल कोर्स चला सकते हैं। लेकिन हमने 11 साल के अंदर ये अनुभव किया है कि सिंगल मिड ब्रेन पीनियल ग्लैंड नहीं चलता है स्कूल में। इसको चलाने के लिए साथ में आपको रिज एनालिसिस या डीएमआईटी का कोर्स साथ में चाहिए और उसके सप्लीमेंट में उसके रिमेडियल कोर्स के नाम से आप साथ में पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन कोर्स को करा सकते हो। लेकिन शुरुआत में सामने फ्रंट पे आपको रिज एनालिसिस या डीएमआईटी रखना होगा, बैक में पीछे आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन या पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन को साथ में उसके चला सकते हैं। इसका एक मार्केटिंग का आपको एक पहलू बताना चाहूंगा। देखिए, किसी स्कूल के अंदर आप करेंगे और आपने डीएमआईटी का कोर्स करवाने हैं और आप डीएमआईटी के बारे में सब चीजें बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमने अनुभव किया। देखिए, अगर आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में बताते हैं, पीनियल ग्लैंड के बारे में, और आंख पे पट्टी बांध के बच्चा ऐसा कर लेगा वैसा कर लेगा, तो इसके लिए एक एज लिमिट है। लिमिट क्या है? 5 से 15 साल बस। लेकिन प्रिंसिपल के बैक ऑफ माइंड में चल रहा है कि अरे यार आंख पे पट्टी बांध के कर लेगा तो मैं भी कर लूं। लेकिन प्रिंसिपल की तो उम्र निकल चुकी है, तो वो ये कर नहीं पाएंगे, तो वो उस चीज को अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव नहीं कर सकते तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपके कोर्स पे इतना ज्यादा वो अटेंशन पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने फ्रंट पे रख रखा है रिज एनालिसिस या डीएमआईटी, तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। प्रिंसिपल के अगर मन में ये बात आ रही है कि मेरे भी फिंगरप्रिंट ले लो, तो आप तुरंत ले सकते हैं। वहां पे उनको पर्सनल टच, पर्सनल फीलिंग, पर्सनल अनुभव जानने को मिलेगा कि इस कोर्स से, इस काउंसलिंग से क्या बेनिफिट हो सकता है। वो स्वयं के बारे में जान पाएंगे और बच्चों को भी बता पाएंगे। तो ये ज्यादा इफेक्टिव इसलिए हम कहते हैं फ्रंट में रखो क्या, डीएमआईटी या रिज एनालिसिस, और साथ में रिमेडियल कोर्स के नाम पर आप साथ में दे सकते हो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। तो आपका काम बेस्ट होने वाला है। अदरवाइज सिंगल सिंगल चलाओगे नहीं होगा। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर क्या हम सिंगल डीएमआईटी या रिज एनालिसिस स्कूल में चलें? बिल्कुल नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है, और ना मिड ब्रेन या पीनियल ग्लैंड पॉसिबल है। दोनों साथ में जाएंगे, जैसे गाय के साथ बछड़ा जाता है, यानी गाय के साथ उसका बछड़ा जाएगा, साथ में जाते हैं, अलग अलग नहीं जाएगा। वैसे ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि दोनों कोर्स एक साथ ही दोनों को सप्लीमेंट करते हैं, स्कूल में जाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, सिंगल सिंगल चलाएंगे, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, स्कूल तो नहीं होगी आपसे। फिर आप अपने सेंटर पे जरूर कर सकते हो, जैसा जैसे आपकी इच्छा। तो अगर स्कूल करनी है, बल्क में अर्निंग करनी है, तो आपको करना चाहिए दोनों कोर्सेज को एक साथ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 5 नंबर है कि सेमिनार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो सेमिनार करने के लिए सबसे पहले तो आपका अनुभव बहुत होना चाहिए। आपने 4-5 साल से सेमिनार कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक ऐसे टीम को साथ में रखिए, ऐसे टीम के साथ जुड़ जाइए, या फ्रेंचाइजी ऐसी जगह से लो जो सालों से सेमिनार करते आ रहे हैं, तो आपको हेल्प हो जाने वाली है।
तो आपको सेमिनार करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? पहला, आपके पास ऐसे टीम, ऐसे लोग होने चाहिए जो सेमिनार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों का डेटा कलेक्ट करने के लिए आपके पास में एक टीम मेंबर होना चाहिए। आपका वीडियो शूट करने के लिए एक टीम मेंबर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, या आप टी शर्ट पहने हुए हो, या आपका खुद का कोई ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, टाई, सूट, शर्ट, कुछ ऐसा आपके पास होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेमिनार के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है वो प्रैक्टिकल सेमिनार करने से समझ में आता है, या कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके साथ में जुड़ के देखो किन क्वेश्चन के जवाब देने हैं, किन का नहीं देना है, कितना पोलाइट रहना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल कैसे होगी, आप हंसमुख कितने रह सकते हैं, आप सारे बच्चों को एड्रेस करके कैसे करेंगे। और खास बात, स्कूल में सेमिनार के दौरान आपको डिजिट का डेमो या पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन का डेमो जरूर दिखाना चाहिए। अगर दिखाएंगे तो सेमिनार और ज्यादा इंप्रेसिव होगा। जितना सेमिनार शानदार, उतने बच्चों के कन्वर्जन ज्यादा होने वाले हैं। लेकिन अब मेरे कह देने से आपका सेमिनार के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है और आप ध्यान रख लेंगे और काम हो जाएगा, नहीं। मैं यहाँ पे स्पष्ट ये कर देना चाहता हूँ, सेमिनार जो कंपनी कर रही है उसके साथ जाओ और प्रैक्टिकली देखो कि सेमिनार कैसे होते हैं। तो वहां पर्सनली चीजें सीखने को मिलेगी, प्रैक्टिकली। एक वीडियो के जरिए नहीं सीख पाओगे, ट्रेनिंग में सीखोगे, लेकिन प्रैक्टिकल मैदान में जाके देखोगे तो मजा आएगा। स्विमिंग की किताब पढ़ने से, मेरे बता देने से स्विमिंग कैसे होती है आप नहीं कर पाएंगे। पानी में उतरोगे तो जबरदस्त कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा। सेम वैसा ही है, मैं बता दूं गोली ऐसे चलती है, गोली ऐसे चलती है, किताबों में पढ़ लीजिए बंदूक ऐसे चलती है, क्या होगा? प्रैक्टिकली निशाने लगा के देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप किसी मुजरिम को या आतंकवादियों को इनको मार पाएंगे, फौज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डिजिट डेमो दिखाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने क्वेश्चन बताए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है कि अगर स्कूल में डिजिट का डेमो दिखाएंगे तो बच्चे तो इंप्रेस होने ही वाले हैं। एज लिमिट नहीं है, इसलिए आप स्वयं कर सकते हैं। और तीसरा, इस कोर्स के बेनिफिट इतने सारे हैं, डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप इसे बोला जाता है। और इस वर्कशॉप में फायदा ये कि एज लिमिट नहीं, और कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल याद किया जा सकता है। डिक्शनरी, पीरियोडिक टेबल, साइंस इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें याद की जा सकती है। अब जब याद की जा सकती है तो स्कूल के अंदर टीचर, बहुत से टीचर ऐसे मिलते हैं जो खुद ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आपके कस्टमर बन सकते हैं। स्कूल में टीचर का बैच भी बन सकता है। स्कूल में बच्चे तो करेंगे पर टीचर भी कर लेंगे। जब आप ये प्रोग्राम का वीडियो स्कूल में सेमिनार के अंदर जब डिजिट का डेमो का वीडियो बना के यूट्यूब पर डालेंगे तो आपके पास में और कंपटीशन एग्जाम के बच्चे भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिजिट का डेमो ही नहीं दिखाओगे तो ना टीचर आने वाले हैं, ना बच्चे आने वाले, सेमिनार भी इंप्रेसिव नहीं होगा, कंपटीशन एग्जाम तो छोड़ो, यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं डाल पाओगे, तो मजा नहीं आने वाला है। भैया आपके पास में प्लस पॉइंट है कि आपके पास एज लिमिट वाला चक्कर नहीं है, तो इस कोर्स को आप सीख सकते हैं और एक घंटे के अंदर आप डिजिट का डेमो सीख सकते हैं और करने भी लग जाएंगे। और 6 दिन की प्रैक्टिस के बाद 7वें दिन आपकी प्रैक्टिस उतनी फास्ट हो जाएगी जितनी टीम 360 के टीम मेंबर्स जो डेमो दिखाते हैं वो दिखा पाते हैं। तो आप, मैं जैसे डेमो करके दिखाता हूँ, मेरी स्पीड पे आ जाएंगे 6 से 7 दिन की प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन कमबख्त बात ये आएगी कि आपको सिखाएगा कौन? डिजिट का डेमो सिखाएगी केवल टीम 360। तो आपने कहां से जाके फ्रेंचाइजी लिए, फिर उनसे जाके सीखो अगर वो लोग सिखा पा रहे हैं तो। लेकिन फिर बात घूम के वहीं आ जाएगी कि आपने जिस भी कंपनी को मदर कंपनी बना रखा है वो कंपनी खुद ही नहीं करती स्कूलों में, तो आपको कहां से सिखाएगी? तो आपको भी नहीं सिखा पाएगी। तो घूम फिर के आना कहां पड़ेगा आपको? टीम 360 के पास। स्कूलों का अनुभव लेना है, टीम 360। डिजिट का डेमो सीखना है, टीम 360। उनका पेरेंट्स से बात करनी है, टीम 360। प्रिंसिपल से बात करनी है, टीम 360। आपको हर तरह की सुविधा इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे ग्रो करनी है, वो सारी चीजें, सब इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है टीम 360 के पास। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं और यूट्यूब पे भी हमें पूछते हैं। स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं आपके? DMIT, पीनियल ग्लैंड, ESP, फोटोग्राफी, QSR, रिज एनालिसिस, ये सभी कोर्सेज इतने ज्यादा फेमस क्यों नहीं हुए फिर अभी तक? अगर इतना ही अच्छा रिजल्ट है तो फेमस क्यों नहीं हुए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2 से 3 लाइन के अंदर आंसर, बाकी आपका विचारना है। आप YouTube और गूगल के ऊपर सर्च करके देखो कि इस कोर्स को प्रमोट करने वाली इंडस्ट्री कौन सी है, कौन सी कंपनी है जो इसे प्रमोट कर रही है। एक ही मिलेगी, टीम 360। भारत की जनसंख्या कितनी है? करोड़ों अरबों में। अब करोड़ों अरबों की जनसंख्या में केवल एक टीम 360 प्रयास कर रही है पिछले 11 साल से स्कूलों के अंदर, तो जितना फेमस कर पाई उतना कर पाई। लेकिन दूसरी जो इतनी भी कंपनियां हैं उनका योगदान क्या है? सॉफ्टवेयर बेचने में। सॉफ्टवेयर बेचो, टाटा बाय बाय, सॉफ्टवेयर बेचो, टाटा बाय बाय। वहां तो ऐसा भी नहीं है कि वो लोग क्लास करा रहे हो, तो कोई क्लास कराने के लिए खुद का सेंटर भी नहीं है। स्कूल में जाके मासेज में क्लास कराने के लिए भी कोई कंपनी नहीं है।
तो जब कंपनी नहीं है तो फिर जितना ग्रो हो पाएगा उतना ग्रो हो रहा है, इसलिए इतना पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ये अपने प्लस पॉइंट को मैं गिनूंगा इसको कि प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर फेमस नहीं है तो कोई इंसान जानता नहीं है, कोई इंसान जानता नहीं है तो सबके लिए नया है, सबके लिए नया है तो हर व्यक्ति आपका क्लाइंट बन सकता है। हमें खुद को 11 साल के अंदर अनुभव होता है कि हमने भारत की पॉपुलेशन का 0.5% भी अभी तक टच नहीं किया, जो हमारे लिए भी एक प्लस पॉइंट ही है और आपके लिए भी है कि अभी तक इंडिया में जानते ही नहीं है लोग। जब हम इंडिया के बाहर स्कूलों में जाते हैं या इंडिया के बाहर दूसरी स्टेट में जाते हैं तो हम देखते हैं लोगों को जब एक कोर्स बताते हैं, लोग कहते हैं ऐसा भी होता है कि हमने तो पहली बार सुना है, तो अपने लिए प्लस पॉइंट है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि कौन सी कंपनी भारत में या भारत से बाहर स्कूलों में काम करती है। तो इसका तो एक ही आंसर है, टीम 360। तो मैं इतना डिटेल में आपको क्या बताऊं, सिंपल सा है टीम 360। लेकिन आप मेरी बात पे विश्वास ना करें तो यूट्यूब, गूगल, उस पर सर्च करिए, कोई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस काम को स्कूलों में करती होगी, तो शायद वो आंसर मेरा वाला बढ़ जाए, आंसर बदल जाए आंसर। अभी तो फिलहाल टीम 360 आंसर मैं देना चाहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। लोग ऐसा पूछते हैं कि हम डीएमआईटी या रिज एनालिसिस इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं, उसका क्या रीजन है। देखिए मैंने तो किसी को फेल होते देखा नहीं, लेकिन फिर भी लोग फेल हो जाते हैं तो उसके पीछे रीजन आपको बता दूं। जोश जोश के अंदर उछल कूद के लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं डीएमआईटी रिज एनालिसिस की फ्रेंचाइजी, और जोश जोश में अपनी बुद्धि का उपयोग करते नहीं है और सस्ता सॉफ्टवेयर कहीं से उठा के ले आते हैं। अब ये वो लोग सोच लेते हैं कि इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर की है, अब सॉफ्टवेयर खरीद लो काम चालू हो जाएगा। जबकि मैं हर वीडियो में एक बात बताता हूं कि इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर की नहीं है, ट्रेनिंग बेस्ड इंडस्ट्री है। क्या करें उस सॉफ्टवेयर का जो आप लेके आ गए हो 10, 12, 5,000 का, और क्या करना है सॉफ्टवेयर का। उसको स्कूल में ले जाके प्रिंसिपल को थोड़ी दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, मेरे को स्कूल में काम करने दो। कौन करने देगा काम। तो आपके पास में फेल होने का सबसे बड़ा ये लफड़ा ये है सामने हमारे कि हम ऐसी जगह से लेके आ जाते हैं सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर ही हमारे को फेल कर देता है, लगा इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकलता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो लोग फेल होते हैं जो स्कूल में काम नहीं करते, वो लोग फेल होते हैं जो इस इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री समझते हैं, वो लोग फेल होते हैं जो टीम के साथ काम नहीं करते, और वो लोग फेल होते हैं जो टीम 360 के साथ जुड़ के काम नहीं करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बहुत से लोग पूछते हैं कि हम मदर कंपनी हमारी कैसी होनी चाहिए। मदर कंपनी का मतलब हम फ्रेंचाइजी कहां से लें, जहां से भी लेंगे वही तो हमारी मदर कंपनी होने वाली है, तो कौन सी हो, कैसी हो। तो मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा, ऐसी कंपनी से फ्रेंचाइजी लो जो ये प्रोग्राम लंबे टाइम से कर रही हो, पहला 10-11 साल से कर रही हो। दूसरा, उनके पास में टीम होनी चाहिए, प्रोफेशनली काम कर रहे हो, स्कूल में काम कर रहे हो, उनका यूट्यूब चैनल होना चाहिए जिसपे कम से कम 1000-1500 वीडियोज होने चाहिए। अगर लंबे टाइम से 11 साल से कर रहे हैं तो इतने वीडियो तो होंगे। प्रिंसिपल के वीडियोस उनके पास होने चाहिए, बच्चों के होने चाहिए, सेमिनार के होने चाहिए, पेरेंट्स के होने चाहिए, फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस के होने चाहिए, और ऐसे वीडियोस भी होने चाहिए कि वो किसी फ्रेंचाइजी के हेल्प के लिए सेमिनार में गए हों, सेमिनार करने के लिए आफ्टर सेल सर्विस का सपोर्ट उन्होंने दिया हो। ऐसी कंपनी अगर आपको देखने को मिल रही है जो निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास में है, नए नए कोर्सेज लेके आ रही है, अपनी फ्रेंचाइजी को सपोर्ट दे रही है, आगे बढ़ा रही है, एजुकेट कर रही है, और अपने यूट्यूब चैनल पर रोजाना वीडियो डाल रही है। मजे की बात यह कि ऐसी ऐसी कंपनियां जिनको 8-8 महीने हो गए नहीं डालते वीडियो, तो वो अपने जिन लोगों को भी देते हैं, जो भी उनके एसोसिएट बनते हैं, उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, खुद भी बैठ गए और जो जिन एसोसिएट हैं वो लोग भी बैठ जाते हैं। तो ऐसी कंपनी के साथ जुड़ो, ऐसी कंपनी को मदर कंपनी बनाओ जो रेगुलर निरंतर प्रयासरत है आगे बढ़ने में, उसको देखकर ही आपको जोश आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल आपको देता हूं, अदरवाइज मत लीजिएगा, थोड़ा सा चीप टाइप का एग्जांपल है लेकिन मैं फिर भी आपको देना चाहूंगा। आप कभी जिम गए होंगे, कभी जिम गए होंगे, या आपने लोगों को ऐसों को देखा होगा जो जिम जाते हैं जिंदगी में, कभी तो आप जिम गए होंगे। तो कभी कभी क्या होता है, हम रेगुलर जिम जाते हैं, तो बहुत जिम जाते हैं, जिम जा रहे हैं, हम रेगुलर जा रहे हैं। तो जिम जाने में कभी कभी ऐसा होता है, किसी दिन हम जिम गए और हमें बहुत आलस आ रहा है, अरे यार वजन नहीं उठ रहा हमसे, आज वेट नहीं उठ रहा, मजा नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा, वेट नहीं उठ रहा। अगर जिम में कोई लड़की आ जाए, बड़ी सुंदर सी कोई लड़की आ गई, तो जो आपका आलस था ना वो यूं गायब हो जाता है और आप डबल वेट मारने लगते हैं थोड़ी देर के लिए, और जबरदस्त वेट चल रहा है। आपने इस चीज को कहीं और ले गए होंगे आप, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि बाहर की प्रेजेंस में बदलाव हुआ और आपके अंदर अपने आप बदलाव हो गया। इतनी देर तो आपको आलस आ रहे थे, आपका मूड खराब था, बाहर का वातावरण हुआ, एक लड़की आ गई, अचानक सा उसका प्रेजेंस क्रिएट हुआ और आपके अंदर पता नहीं कहां से एनर्जी आ गई। सेम मैं आपको कहना चाहूंगा कि टीम 360 जो है ना, वो तरह तरह के सेमिनार बाहर करती है, उसको देखकर
हमारी जो फ्रेंचाइजीज है उनके अंदर बदलाव आ जाता है। और जो दूसरी कंपनियां हैं उनकी जो फ्रेंचाइजियां हैं वो आलस में पड़ी है, उनसे वेट उठ रहा है, ना कोई स्कूल हो रही है, ना उन कंपनियों के द्वारा कोई स्कूल की जा रही है जिसको देख के बाहर की प्रेजेंस में चेंज हो तो अंदर प्रेजेंस में चेंज हो जाए। कुछ नहीं हो रहा। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चंस हैं और आप चाहते हो उनका आंसर तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आने वाले वीडियोस में दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो मैं कहूंगा सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए। अगर आपके मिलने वाले में ऐसे लोग हैं जो डीएमआईटी रिज एनालिसिस का काम कर रहे हैं तो उनको बेशक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। या ऐसे लोग आपकी नजर में हैं जो इस काम को शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन अभी किया नहीं है, डिलेमा में है, तो उनको जरूर ये वीडियो भेजिए। शायद उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, उनके डाउट क्लियर कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करते हैं नए वीडियो में।